हर मानव के पीछे, हर मानव के जीवन में 3 बातें अपेक्षित है, और वो है सुख, शांति और सद्गति। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, सब चाहता है बढ़िया भोजन मिले, कपड़ा मिले, घर मिले, बिछावन मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी मिले, देखने के लिए सिनेमा सर्कस मिले, पति के लिए बढ़िया पत्नी मिले, पत्नी के लिए बढ़िया पति मिले। ऐसा सब चाहता है। इसी के लिए सब लोग भगवान के पीछे, ईश्वर परमात्मा के पीछे पड़ा है। मिला, सब आदमी को मिल गया, घर सब आदमी को मिल गया, गाड़ी मिल गई, जमीन मिल गया, स्कॉर्पियो बोलेरो मिल गया, बेटा इंजीनियर डॉक्टर हो गया। नहीं हुआ। लेकिन झूठ बात कहां तक जाएगा। साहब कबीर कहते हैं, आपन आस कीजे बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। हे दुनिया के लोग, अगर सुखी जीवन चाहते हो तो अपना भरोसा करो। ये कबीर की बानी है। सारा दुनिया देवी देवता के पीछे पड़ा है कि इसकी पूजा करेंगे हमको धन हो जाए। जिसने मेहनत किया, जिसने धन कमाया, उसी के बेटी के ब्याह में 10 लाख तिलक जाएगा। उसी का पोता पोती पूना में और चेन्नई में जाके पढ़ेगा। उसी का घर 3 महल का बनेगा। उसी के दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो लगेगी। और जो झाल बजाया है और देवता के पूजा किया है, उसको या तो बेटी मंदिर में लेके ब्याह करना होगा और नहीं तो अंत में बेटी बेच देना पड़ेगा। कोई भगवान उसके बेटी के चलते तिलक नहीं गिनेगा, न उसका जमीन खरीद देगा, न उसका मकान बना देगा। भगवान का गीत गाते रह जाएगा, जीवन भर मिलेगा कुछ नहीं। कुछ लोग शिव गुरु के गीत गाते हैं। धन के चलते नया पर एक शिव गुरु आ गए। अब तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ ये सब दलितर हो जाएगा, ईश्वरकन सब अमीर हो जाएगा। शिव गुरु सबके घर बनवाएंगे, सबका जमीन खरीदवाएंगे और सबके बेटा के इंजीनियर डॉक्टर बनवाएंगे। अब बाकी चिंता मत कीजिए कोई आदमी। एक औरत कह रही थी कि एक दिन 12 बजे रात में शिव गुरु एक शिष्या के यहाँ पहुंचे। शिष्या को कहे कि आज तुम्हारे यहाँ मैं रहूंगा। शिष्या कही, बाबा वो हम तो गरीब आदमी है, न खटिया है, न चौकी है, न पलंग है, सुतिएगा कहाँ? कहा कि जैसा तुम्हारे पास उपाय हो वही जगह मैं सो जाऊंगा। उस शिष्या बेचारी धरती पर धान के पोरा बिछा दिया, उसी पर दरी जाजम बिछा दिया। कहा बाबा सूत रहे। बाबा सो गए और 12 बजा रात बाबा कहेंगे अब तो हम झाड़ा फिरो। तो शिष्या कही, हो बाबा हमारा तो लेट्रिन रूम न। कहा कोई उपाय लगो।
तो शिष्या 2 गो ईटा इधर रख दिया और 2 गो ईटा इधर रख दिया। कहा बाबा इसी पर पैखाना कर लीजिए, हम फेंक देंगे इसको। बाबा जो पैखाना करने के लिए बैठे, बाबू हो बाबू, खाली सोने चांदी सिर उठ जाना, केवल सोना चांदी शिव गुरु पैखाना किए, शिष्या के धन का तो ठिकाना नहीं। ये औरत सब बोलती है, औरत सब व्यास हो गई है शिव चर्चा में, क्या क्या बोलती है इसका पता ठिकाना नहीं है। अब शिव गुरु इतना धनवान है, हमारे तो कबीर साहब गरीब हैं, वो तो उन्होंने तो कहा मन लागो मोरे यार फकीरी। आपके शिव गुरु तो धनवान है, शिव चर्चा करने वाले को धन देंगे, मकान देंगे, नौकरी देंगे, तो शिव गुरु के लिए भीख क्यों मांगते हो? रसीद छपा छपा के चंदा क्यों मांगते हो? वैसे धनवान व्यक्ति के लिए, राम के लिए चंदा क्यों मांगते हो? जो अयोध्या में राम मंदिर बना उसके लिए भीख मांगा के गया है पूरे भारत से। वो भिखमंगा है कि धनवान है कि धन देगा? भिखमंगा धन देगा। काली के लिए चंदा मांगते हो, दुर्गा के लिए चंदा मांगते हो, सरस्वती के लिए चंदा मांगते हो, भोला के लिए चंदा मांगते हो, कृष्ण के लिए चंदा मांगते हो, राम के लिए चंदा, मतलब सब दलिद्रा है क्या? वो दलिद्रा देगा क्या? जिसको अपने खाने का ठिकान नहीं है, चंदा पर उसका भोग लगता है, चंदा पर उसका कपड़ा खरीदा के आता है, और चंदा पर उसका मंदिर बनता है, वो आदमी देगा क्या? साहब कबीर कहते हैं, कबीर कहते दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ाकर प्रभु को लाग रहा है कि मुझको मिल जाए। ये दुनिया के लोग एक तरफ कहा कि भगवान ने पूरे दुनिया को बनाया, और एक तरफ भगवान को दलिद्र बना के रखा, सबके लिए भीख मांगता। सब देवता थक गए। जिस दिन ओम मंत्र इतना महंगा था कि शूद्र अगर सुन ले तो कान में रंगा पिघला के बंद किया जाता था बड़े लोगों के द्वारा। अगर ओम मंत्र बोल दिया तो जीभ काट लिया जाता। आज ओम मंत्र हफ्ते हफ्ते बोलवा रहा। ओम मंत्र का कीमत बिल्कुल खत्म हो गया। अब मुसहर भी ओम मंत्र का जाप कर रहा है। अब उसकी महंगाई खत्म हो गई। अब बड़का लोग सब ओम मंत्र को छोड़ दिया, अभी छोटका लोग सब पकड़ लिया ओम। सबसे बड़ी चालाकी वेद का अनादि मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम में 3 मात्रा है, अ जोड़ उ जोड़ म। अ ब्रह्मा, उ विष्णु, म महादेव। हरिंद्रानंद को तो केवल महादेव से जरूरी है, ब्रह्मा विष्णु से तो माने मतलब है नहीं। तो हरिंद्रानंद क्या किया?
ओम मंत्र को काट के हटा दिया और छोड़ दिया नमः शिवाय। मैं केवल शिव की भक्ति करना चाहता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। यह आदमी का रवैया है, तीन भाई में झगड़ा लगाने वाला। ब्रह्मा विष्णु से मतलब नहीं है, केवल शिव से। ये रवैया है लोगों की, इन औरतों की। विष्णु का नाम हम नहीं लेंगे, ब्रह्मा का नाम हम नहीं लेंगे, केवल शंकर का नाम लेंगे। अब शंकर से कुटमैती है कि रिश्तेदारी है वो हमरा पता नहीं है। अब दोनों भाई से क्या है, झंझट है कि लड़ाई है कि मामला है कि फौजदारी है कि वो दो भाई से जरूरी ना है, एक भाई छोटका से जरूरी। इन लोगों का रवैया जरा देखिए। मैंने लिखा शिव चर्चा एक पंथ है निकला, शिव जी के गुण गाने का, लगता इनका मुख्य भोजन है मांस मछलियां खाने। गुरु बहिनी गुरु भैया कहते, झूम झूम खूब गाते हैं, दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन मिल मिल कर खाते। त्रिशूल डमरू हाथ दिखाते, सिर को कहां छिपाते हैं, निर्गुण रूप को कलप कलप के मौन को खूब उलझाते। शिव शिव स्वयं को कहते, खुद जाग नहीं पाते हैं, महादेव को खूब जगाते, जागो महादेव चिल्लाते। बिना देहधारी गुरु ज्ञान को मोक्ष कैसे हो पाएगा, और प्रत्यक्ष जिसको देख न पाया वो ज्ञान कैसे दे पाएगा। जिस गुरु को हम नजर से नहीं देखे वो हमको ज्ञान कैसे दे देगा। शिव हैं, शिव हैं ज्ञान देने वाले कहां। इसलिए मॉडल गुरु किया है कि मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, घोंघा खाएंगे, सितुआ खाएंगे, कपड़ा खाएंगे, चूहा खाएंगे, खरहा खाएंगे, मना करने वाला कोई नहीं। गुरु ऐसा करो, साहब कबीर ने कहा कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जो हमरे मन भाई, अखैनी बीड़ी सबे कुछ खावे, मना करे नहीं जाए। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए सीखे होए नवताई, और लड़का फरिका मरने न पावे, सबके लेत जियाई। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए, कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जगह होए सुखदाई, और जो कभी गुरु दर्शन देवे खावे पेट अघाई। कोई कहे गुरु जाति कीजिए जाके जुठा खाई, और जाति के जुठा कुत्ता खाए सो बैकुंठ न जाए। कोई कहे गुरु दूरी कीजिए जामे सब खर्चा मिट जाई, और जो कभू गुरु दर्शन देवे सहज परम पाई। मरा हुआ गुरु किया गया है, जिंदा गुरु तो रोकेगा, खैनी खाने में रोकेगा, बीड़ी पीने में रोकेगा, मॉरल गुरु क्या क्या रोकेगा। एक आदमी हाई स्कूल के मास्टर, खगड़िया जिला में हम प्रवचन दे, सहरसा जिला में, वो कर जोड़ के खड़ा हो गया, गुरुजी हमारे गांव में बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग कंठीधारी थे, सत्संग की चर्चा होती थी, लेकिन जब से ये शिव चर्चा शुरू हुआ हमारा गांव सत्यानाश में मिल गया। एक भी कंठीधार मेरे गांव में लोग नहीं है, सब तारी दारू पीने वाला, मांस मछली खाने वाला, और रोज शिव चर्चा हो रहा है, और गांव का कोई सुधार नहीं, सब बिगड़ते चला जाता। होशियार हो जाइए लोग सब। शिव चर्चा अगर बढ़ रहा है तो समझ लेना कि गांव की बर्बादी निकट आ चुकी है। अब गांव बर्बाद हो गया है, गांव बचेगा नहीं, सब दारूबाज हो जाएगा, सब तारीबाज, मांस मछली, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो जाएगा। यह है शिव चर्चा का रवैया। एक आदमी भजन गाया बाम सेफ के कार्यक्रम में,
हमर धरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के हमर धरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के सया सारी कहना जेवर सया सारी कहना जेवर पहले सब सैया के हमर धरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के हमर धरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के। क्या सुना? साया साड़ी गहना जेवर पहिनै छै सब सैया के आ हमर धरनी ऐसन पगली गीत गबै छै गोसैया खाइ छै भतार के आ गीत गबै छै यार। धन दौलत यरु महल अटारी धन दौलत यरु महल अटारी हो गई छै सब सैया के हमर धरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के हमर धरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के। बेटा बेटी पोता पोती बेटा बेटी पोता पोती सब खेलबै छै सैया के हमर धरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के। धिया पुता है सैया वाला कि हनुमान जी वाला कि भोला जी वाला? एको गो औरत के कल्याण होगा क्या? सब बेईमान है, खाती है सैया के और गीत गाती है शिव गुरु के। एगो टिकुली मांग के दिखा दे शिव गुरु से और कुछ नहीं। एक इंदिरावास पास करा दे बिना घूस के शिव गुरु के कृपा से, हम देख लेंगे मरना जिसमें घूस न लगे। वो इंदिरावास पास हो जाए शिव गुरु के कृपा से तो बस सब कुछ ठीक। इतना आदमी का दिमाग खराब हो गया, किसी का चर्चा करके आप धनवान हो जाएंगे, किसी का चर्चा करके आप विद्वान हो जाएंगे, किसी का चर्चा करके आप बुद्धिमान हो जाएंगे, किसी का चर्चा करके आप पहलवान हो जाएंगे। मैं कहता हूं कबीर का चर्चा करके भी होना नहीं है। कुछ लोग रामपाल के मंत्र जपते हैं। रामपाल ने 7 को मंत्र दिया लोगों को कि जपोगे तो भवसागर से बेल हो जाएगा, चले जाओगे सतलोक में। और 7 को मंत्र ओकरा चेला से पटिया कहने की नहीं दे रहा था। 7 को मंत्र गिनिएगा, हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम। है वो हुआ 7 पूरा। इस 7 मंत्र जपने से धन दौलत भी होगा और सतलोक भी चले जाइएगा। ये मंत्र जाप से चेला को भवसागर से बेल हो जाएगा और गुरु जी को जेल हो गया। मंत्र नहीं काम किया गुरु जी के लिए, खाली चेले के काम करेगा मंत्र।
इतना ही दुनिया के लोग अंधा हो गया, मंत्र जाप के हम सतलोक चले जाएंगे। एक सुग्गा ऊपर आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा जपता है, आकाश वाला कि पिंजरा वाला? आकाश वाला तो टेटे करता है। लेकिन एक बात है, स्वतंत्र है, जहां मन में आवे वहां जाता है। अब जो जो मन में आवे वो खाता है। आम, लीची, कटहर, केला, अमरूद सब खाता है। अब पिंजरा वाला सुग्गा जो सीताराम जपता है उसको भोजन क्या मिलता है मालूम है? मकई के आटा। ये घटुआ सीताराम पढ़े वाला मकई के आटा खाता है। और ये बताइए, सीताराम पढ़ते पढ़ते यह भगला जेले में मर गया, पिंजरे में। आज जो कहियो सीताराम का जाप नहीं किया वो स्वतंत्र होके मर गया। सदगुरु कबीर कहे, भूख भूख कुकुर मर गयऊ, अकाज नये को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? गीदड़ बहियार में। आ कुतबा कहां भूखता है? कुतबा गिदड़वा के भेंट है। अगर भेंट हो जाए तो या तो कुतबा ओकरा 4 पटकन देवे और न तो गिदड़वे एकरा। भगवान रूपी गिद्दड़ के पता उता है कहां? आ कुतबा सब ढोलक हारमोनिया ले ले बाबू, भूख के मर गया, गला में चुन्ना लगैले है, ना बोला हो। अठजाम गबैत गबैत आ गिदड़वा के पते नहीं। देखे हैं गिद्दड़ के कोई आदमी? गिद्दड़ देखे? अरे भगवान रूपी गिद्दड़ मिला तो कुतबा भूख के क्यों मर गया? गिद्दड़ के पता नहीं लगा कुतबा भूख के मर क्यों गया। ये औरत सब भूख के मरने के लिए तैयार है। एकरा पति के चिमनी में ईटा ढोई ढोई तो चांदी गुलगुलाए। आई सांझ का 2 बजे का एगो मैक मंगवा ले लगा, जागा जागा महादेव रे, सुतले कहिया जे जगते। पता तो चले छे ओकरा पति के चिमनी में ईटा ढोई ढोई। एकरा की बुझाई छे? 500 ओकरे कमाई के लो आए एगो मैक आ जागा जागा महादेव कहिए। बेटी के देह पर फराक ना है, बेटा के देह पर एगो गंजी ना है, बेटा बेटी पढ़े लिखे वाला ना है, और शिव चर्चा शुरू है। कहां कहां? अरे मुझ समस्तीपुर में स्टेशन से पश्चिम एकदम सबसे आग में एक मुसलमान का पीर स्थान है। वहां देखते हैं कि 56 करोड़ देवता से ही औरत सके मन पूरा नहीं हुआ तो 2-2 सब औरत पीर स्थान पर बैठी। इतना दिमाग इन लोगों का गड़बड़ा चुका है जिसका वर्णन नहीं किया जाए। बंधुओं, सुख मिलेगा कहां से? सुख कहां रखा हुआ है? सुख मिलेगा मेहनत करने से, सुख मिलेगा परिश्रम करने से, सुख मिलेगा काम करने से, सुख मिलेगा पढ़ाई करने से, सुख मिलेगा इंजीनियर डॉक्टर बनने से, सुख मिलेगा ऑर्गन पैड बजाने से, सुख मिलेगा क्रिकेट खेलने से, सुख मिलेगा सिनेमा में रहने से, सुख मिलेगा पूजा करने से। साहब कबीर भर रात भर कपड़ा बुनते थे। मोहम्मद साहब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता काटते थे और सुपच भगत सुख डगला पहनते। सुख मिलेगा इससे
मंदिर जाने से और पूजा करने से सुख मिलने वाला। कितना भी पूजा कर लीजिएगा, लेकिन कर्म का परिणाम तो आपको भोगना ही है। वो तो कोई बांटने वाला नहीं। सब लोग भगवान राम के पूजा कर रहा है, और राम की जो दुर्गति हुई दोनों पति पत्नी के, वो वर्णन करने लायक था। कर्म का परिणाम भोग लेना पड़ा है। सबसे बड़ा है कर्म। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। कर्म अगर ठीक नहीं है तो मंदिर नहीं बचाएगा आपको। अगर किसी का मर्डर करके आए हैं अब मंदिर में छिप गए हैं तो पुलिस मंदिर में से निकाल के अब पिट्ठी तोड़ देगा। उस समय मंदिर का देवता नहीं बचाएगा, मंदिर नहीं बचाएगा। अमृत रूपी शब्द को सुनेंगे और मेरा आग्रह है, गुरुदेव से प्रार्थना है कि तो मिलता है अति पकड़ी से तबाह है, अति पकड़ी से तबाह है। आप कितना दूरी पर इससे मुक्ति पाने के लिए कहाँ जनरेटर है, कहाँ गया स्टार्ट कर लूं। सब भगदौड़े मच गया, लोग सब भागिए जाए इतना से।